विपक्ष के यूपी प्लस बिहार वाले फॉर्मूले की आपको याद होगा, कुछ दिन पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद सपा के दफ्तर पर अखिलेश और नीतीश का एक बैनर भी दिखाई दिया था। अब धीरे धीरे विपक्ष की पूरी रणनीति साफ होती जा रही है, जो भाजपा को चुभने वाली है। दरअसल 2024 के चुनाव में विपक्ष का पूरा फोकस मुस्लिम, यादव और कुर्मी वोटर पर रहने वाला है। यही वजह है कि नीतीश कुमार यूपी की किसी ऐसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं जहां कुर्मी वोटरों की संख्या ज्यादा है। नीतीश के इरादे से यह भी साफ है कि पीएम मोदी की तर्ज पर ही वो यूपी में आकर भाजपा को सीधी टक्कर देना चाहते हैं। पहले बिहार में सियासत की हवा बदली और फिर यूपी में राजनीति के तेज झोंके चलने लगे। इससे भी बड़ा तूफान ये है कि नीतीश कुमार 2024 का लोकसभा चुनाव यूपी की किसी ऐसी सीट से लड़ने की तैयारी में हैं जो कुर्मी बहुल हो। नीतीश को लेकर 4 सीटों के नाम चर्चा में हैं। इनमें पहला नाम फूलपुर का है, दूसरा नाम मिर्जापुर का, तीसरा नाम फतेहपुर का और चौथा नाम है अंबेडकर नगर का। इनमें 3 सीटें पूर्वांचल की हैं, जबकि चौथी सीट अंबेडकर नगर अवध में आती है। अवध हो या पूर्वांचल, मुद्दा यह है कि नीतीश के लिए जो सीट सबसे मुफीद मानी जा रही है, उसके पीछे की सियासी वजह क्या है। क्योंकि अखिलेश और नीतीश का प्लान यह है कि यूपी के 5% कुर्मी वोटर पर हक जमाया जाए। जिस फूलपुर सीट का जिक्र सबसे पहले हुआ, वहां की जातीय कहानी समझिए। कुर्मी वोटर पिछले कुछ चुनाव से भाजपा के साथ खड़े हैं। फूलपुर से अगर नीतीश लड़ते हैं तो आसपास भी प्रभाव डालेंगे। प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, भदोही और मिर्जापुर पर इसका असर पड़ सकता है। सोनभद्र, बांदा, चित्रकूट, अमेठी और गोंडा में भी असर दिखाई देगा। साथ ही बहराइच जैसे कुर्मी बहुल सीट पर भी भाजपा को झटका लग सकता है। ये सभी ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा या फिर उसके सहयोगी दल के सांसद हैं। फूलपुर बताया जाता है कि वहां से जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार सांसद बने थे, प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह भी वहाँ से लड़े, वो भी प्रधानमंत्री रहे। तो आपको लगता है कि यूपी, बिहार, इन सबों को जो आप एक करने की बात कर रहे हैं, 40 सीट घटाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में वह क्षेत्र जो है वो मुफीद होगा? नहीं, मुफीद हो। यहाँ बिहार में 40 सीट में कौन सा सीट है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए मुफीद नहीं है? तो इसलिए ये बात नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ से लड़ें, तो ये भावना लोग व्यक्त कर रहे हैं। जिस फूलपुर सीट की चर्चा सबसे पहले हुई, वहां का जातीय समीकरण यादव, कुर्मी और मुस्लिमों को लेकर मजबूती का इशारा करता है। इसे आंकड़ों से समझिए। फूलपुर सीट पर सबसे ज्यादा 35% ओबीसी वोटर हैं। इनमें 13% यादव, 12% कुर्मी और बाकी 10% अन्य हैं। जबकि मुस्लिम वोटर की संख्या 17% के आसपास है। यानी मुस्लिम, यादव और कुर्मी वोट को जोड़ दें तो ये करीब 42% हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ से खबर है? मुझे तो कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। नीतीश जी से हम भी संपर्क में रहते हैं, ऐसी कोई चर्चा भी नहीं है। ये मेरे ख्याल से उड़ी उड़ाई खबर है। तो अगर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यहाँ से थे तो रायबरेली से इंदिरा जी होती थी, राजीव जी अमेठी से होते, तो कहाँ कहाँ लड़ेंगे? उन्हें अगर लोकसभा लड़ना होगा तो बिहार क्यों छोड़ेंगे वो? सबकी अपनी अपनी मंजिल है और अपने अपने तरीके, लेकिन अखिलेश का इशारा साफ है कि वो मुस्लिमों और यादवों के अलावा कुर्मी वोटर को भी अपने साथ लाना चाहते हैं और इसी के लिए नीतीश का सहारा लिया जा रहा है। और नीतीश को भी पता है कि अगर प्रधानमंत्री बनने का सपना मजबूत करना है तो यूपी में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। चर्चा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द यूपी में रैली करने वाले हैं। मिर्जापुर और जौनपुर के आसपास नीतीश की रैली हो सकती है। ये ऐसे इलाके हैं जो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी के आसपास हैं। साथ ही फूलपुर और अंबेडकर नगर में जो जातीय स्थिति है वो भी करीब करीब काशी जैसी है। नीतीश कुमार ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में एंट्री नहीं की थी, क्योंकि तब भाजपा के साथ उनका गठबंधन था। लेकिन इस बार उनका सपना बहुत बड़ा है। बीते 1 महीने में उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर क्षेत्रीय नेताओं से मुलाकात की, जिसका सीधा संकेत 2024 का चुनाव रहा।
नीतीश अगर यूपी में आते हैं तो इसके दो संदेश हैं। पहला, जहां नीतीश के पीएम बनने के सपने को बल मिलेगा तो वहीं सपा की यूपी में सीटें बढ़ सकती हैं। यानी दोनों ही नेताओं को इस फॉर्मूले से फायदा ही फायदा है। लेकिन क्या ये फायदा जमीन पर भी उतरेगा? क्योंकि 2019 में जब मायावती और अखिलेश ने दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने का प्लान बनाया था, तब सारे अरमान धराशायी हो गए थे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।